आपका ये एहसान बहुत है कि आपने मुझे नाम दिया। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं कोई काम कहा तुमने ना किया होगा डरे से। जाफर शिमाला बीबी ने हो ना जिसने नौशा फोन पिक किया था। आप कैसे जानती हैं सभी को? आपके नौशेरवा की बीवी। हेलो फ्रेंड, दुआ नौशेरवा गजनवी की बहुत एहसानमंद होगी कि इसने इसे अपना नाम दिया और इस जहन्नुम से भी निकाला जिसमें वो बुरी तरह फंस चुकी थी। दुआ नौशेरवा से कहेगी कि वो इसका ये एहसान सारी ज़िंदगी याद रखेगी। नौशेरवा गजनवी भी दुआ को पाकर बेहद खुश था, मगर जिस तरह इस पर दूसरी बार हमला हुआ था इससे वो परेशान हो चुका था कि आखिर इसका दुश्मन कौन है। इसलिए वो जाफ़र के ज़िम्मे लगाएगा कि वो इन हमला आवरों का पता लगाने की कोशिश करे, और जब जाफ़र इन हमलावरों की खोज लगाएगा तो इस पर यह इंकशाफ होगा कि हमला कशमाला बीबी ने करवाया था, वो भी दुआ को मरवाने के लिए। तो जाफ़र इस बार मुश्किल में फंस जाएगा कि वो कैसे बताए, कहीं नौशेरवा गजनवी और कशमाला के दरमियान तनाज़ा ना खड़ा हो जाए। इसलिए वो इस बात को छुपाने की कोशिश करेगा। तो नौशेरवा गजनवी समझ जाएगा कि जाफ़र इससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो जाफ़र से कहेगा कि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसने कोई काम इसके ज़िम्मे लगाया हो और इसने कभी पूरा ना किया हो, तो इस बार ऐसा क्यों। तो जाफ़र डरते डरते नौशेरवा से कह ही देगा कि इसे खदशा है कि हकीकत जानकर वो आपे से बाहर ना हो जाएं और गुस्से में कोई नुकसान ना कर बैठें। तो नौशेरवा को गुस्सा आ जाएगा, वो चीखते हुए जाफ़र से पूछेगा कि वो नाम बताए। तो जाफ़र भी नौशेरवा के गुस्से से डर जाएगा और बता देगा कि हमला कशमाला बीबी ने करवाया था। तो नौशेरवा भी समझ जाएगा कि ये हमला इस पर नहीं बल्कि दुआ पर करवाया गया है। इसे कशमाला पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। कशमाला ने इसकी मोहब्बत छीनने की जुर्रत भी कैसे की। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि कशमाला इस हद तक पहुंच जाएगी कि दुआ पर कातिलाना हमला ही करवा देगी। और फिर नौशेरवा इसी वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में हवेली के लिए निकल जाएगा ताकि कशमाला से इस सब का हिसाब ले सके। अब नौशेरवा के दिल में ये शक भी पैदा हो जाएगा कि कहीं इसके भाई जवार को मरवाने में भी कशमाला का हाथ तो नहीं है। इधर दुआ तो शेरवा की इस तरह अचानक जाने की वजह से परेशान हो जाएगी कि ज़रूर कोई परेशानी वाली बात है जो नौशेरवा इसे बताना नहीं चाहता। तभी कशमाला दुआ से फ़ोन पर बात करेगी कि वो वही लड़की है जिसने इस दिन नौशेरवा का फ़ोन पिक किया था। तो दुआ बहुत हैरानी से पूछेगी कि वो नौशेरवा गजनवी को कैसे जानती है। तब कशमाला उसे बताएगी कि वो नौशेरवा गजनवी की बीवी है। फिर वो दुआ से ये भी कहेगी कि नौशेरवा ने सिर्फ इससे दिल बहलाने के लिए शादी की है। जब इसका दिल भर जाएगा तो वो इसे अपने घर और ज़िंदगी से निकाल देगा, क्योंकि इसका निकाह किसी ने भी कबूल नहीं किया। अगर ऐसा होता तो बाबा साईं और अम्मा साईं तो इस निकाह में ज़रूर शामिल होते, क्योंकि वो बीवी या ख़ानदानी बहू कहलाने के लायक ही नहीं है। कशमाला की बातें सुनकर दुआ के दिल में ये शक पैदा हो जाएगा कि वाकई नौशेरवा ने सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए इससे शादी की है, वरना वो इसे ये ज़रूर बताता कि वो पहले से ही शादीशुदा है। इस तरह कशमाला नौशेरवा और दुआ के दिल में दरार डाल ही देगी, क्योंकि दुआ को भी अब यही लगेगा कि नौशेरवा भी धोखेबाज है। वो इसकी सारी अच्छाइयों को भी भूल जाएगी और उसे भी एक अयाश और बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा समझने लगेगी। इधर नौशेरवा हवेली पहुंचकर कशमाला को बुलाएगा और उससे बात करने की कोशिश करेगा, मगर अम्मा साईं के आ जाने की वजह से खामोश हो जाएगा। लेकिन वो इस बात का फैसला ज़रूर कर लेगा कि अब वो इस बेनाम रिश्ते को ही ख़त्म कर दे तो बेहतर है। दूसरी तरफ जब फ़िज़ा को सरफराज अपने बाप के मजबूर करने की वजह से शॉपिंग के लिए लेकर जाएगा तो वहाँ पर फ़िज़ा को दुआ की दोस्त रिदा नज़र आ जाएगी। जब फ़िज़ा रिदा से दुआ के बारे में पूछने की कोशिश करेगी कि क्या इसे मालूम है कि दुआ कहाँ पर है, तो रिदा फ़िज़ा को ये बताएगी कि इसे दुआ के बारे में कोई पता नहीं है। और यहीं पर रिदा फ़िज़ा को ये भी बताएगी कि दुआ जिस लड़के से फ़ोन पर बातें किया करती थी, इस लड़के ने दुआ को धोखा देकर शादी भी कर ली है। तभी फराज रिदा और फ़िज़ा को एक साथ देखेगा तो फ़ौरन छुप जाएगा ताकि रिदा इसे देखकर पहचान ना ले कि दुआ को धोखा देने वाला शख्स ही इसकी बहन फ़िज़ा का शौहर है। इस दिन तो फराज बच जाएगा, मगर बहुत जल्द इसकी ये हकीकत भी खुलने वाली है, क्योंकि अब फ़िज़ा अपनी बहन को तलाश करने के लिए इस शख्स को ढूंढने की कोशिश करेगी जिसने दुआ को धोखा दिया था और फिर शादी भी कर ली थी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।